धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुड़ा लेने वाले परमेश्वर हैं, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि हम अपने आप को समर्पित कर दें तो हमारे जीवन को आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारे समर्पण के द्वारा आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन को में कार्य करे और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 32। What does it mean that there will be false Christs in the end time? इसका क्या अर्थ है कि अंत के समय में झूठे मसीह होंगे? इसका अर्थ क्या है? अब हम इसको देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है कि अंत के समय में झूठे मसीह होंगे। बाइबल में द एंड टाइम मीन्स सेवरल थिंग्स इन द बाइबल। बाइबल में अंत का समय का अर्थ कई चीजों से है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ें, जहां पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। परमेश्वर ने प्राचीन काल से या सृष्टि के आरंभ से मनुष्य से तरह तरह से भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा और तमाम तरीकों से मनुष्य से बातें की, लेकिन इन अंतिम दिनों में द एंड टाइम परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की। इसका मतलब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था, अंत के दिन वहीं से शुरू हो गए थे। हम लोग कहां पर हैं ये हमको देखना है कि आज हम वचन के अनुसार समय के किस पड़ाव पर हैं और हमारे समय में के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू Hebrew chapter 1 verse 2, the last days is the New Testament era। यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, इब्रानियों 1 अध्याय के 2 पद के अनुसार, नए नियम का जो समय है ये अंत के दिनों का समय है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो शुरू होता है यीशु मसीह के पहले आगमन से। तो यीशु मसीह की पैदाइश से अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। This is also the sense in Acts chapter 2 verse 16 and 17। यानी प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ दें, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। ये वहां पे 2 अध्याय में लिखा, प्रेरितों काम 2 अध्याय 16-17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद में क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। यानी अंतिम समय कहां से शुरू हो रहा है? यीशु मसीह जब था और उसी समय में खड़े हो गए थे वहां पर, क्योंकि नए नियम में इसका वर्णन है कि वो उठ खड़े हुए हैं और वहीं से वो उठ खड़े हुए थे जी। अब इसलिए हम जानते हैं ये अंतिम समय है। जब वो झूठे मसीह, उनको दिक्कत पता चल गया कि झूठे मसीह खड़े हो रहे हैं, तो पता चल गया अंतिम समय है। ये
पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20-21 पद पढ़िए। पहला पत्र, उसका ज्ञान यानी यीशु मसीह का ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यानी यीशु मसीह का प्रकटीकरण अंतिम युग में हुआ है। अंतिम समय, अंतिम युग और अंतिम समय एक ही बात है। दिस इज द एंड टाइम। इन उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। यीशु मसीह के द्वारा हम किस पर विश्वास करते हैं? उस परमेश्वर पर जिसने उसको मृतकों में से जिलाया, जी उठा। यीशु मसीह, जिसने यीशु मसीह को जिला उठाया मृतकों में से। इन दिस सेंस वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स। अगर हम इस नजरिए से देखें वचन के अनुसार, तो हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दैट इज वी आर इन द फाइनल डिस्पेंसेशन बिफोर द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यानी हम यीशु मसीह के आगमन के पहले के समय में हैं, अर्थात हम मसीह के दूसरे आगमन से पहले अंतिम युग में हैं। ये अब पता चल गया कि हम लोग कहां पर हैं प्रोफेटिकली, यानी वचन के अनुसार। अब आप देखिए कि मत्ती रचित सुसमाचार इन मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 49, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 49 पद, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को, ये कब होगा? यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा? लोगों की छटनी होगी। जो मसीह के लोग हैं सच्चे और झूठे, उनको अंतर किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। और ये काम कौन करेगा? स्वर्गदूत करेंगे। जी हो गया। इसके बाद द एंड ऑफ द एज, ये युग के अंत का चिन्ह है। रेफर्स टू द टाइम ऑफ जजमेंट, ये युग के अंत का जो समय है ये परमेश्वर के न्याय के समय को दिखाता है। एट द लॉर्ड्स सेकंड, जो यीशु मसीह के दोबारा आने पर है, यानी उसकी सेकंड कमिंग पर। द लॉर्ड्स रिटर्न एंड द इवेंट्स लीडिंग अप टू इट, यानी यीशु मसीह के दोबारा आने और उस परमेश्वर के न्याय के लिए मालूम है कहां पे लिखा है? इसका पूरा वर्णन दिया गया है, और वो वर्णन हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य के चैप्टर्स हैं। ये 6 चैप्टर से 16 चैप्टर तक यीशु मसीह के आने और जगत के न्याय का पूरा डिटेल विवरण है वहां पर। आर कॉमनली रेफर्ड टू एज द एंड टाइम टुडे, यानी आज भी अंत के दिन हैं। Although the end times may have begun 2000 years ago, there will be a rapid escalation of the signs Jesus gave as time draws nearer to his return। यानी यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह बताए हैं जब यीशु मसीह के दोबारा आने का समय होगा, और जैसे जैसे वो समय पास आएगा, हर बात के लिए यानी उसकी नजदीकी को भी चिन्हों के द्वारा बताया गया है, और हमें उन चिन्हों को पहचानना आना चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा, आप सच्चे मसीह को नहीं जानते होंगे, और आप सच्चे मसीह में नहीं होंगे, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं होगा, तब तक ये चिन्ह पहचानना बहुत मुश्किल बात होगी। फॉल्स क्राइस्ट कम एंड गॉन सिंस द फर्स्ट सेंचुरी, यानी पहली सदी की कलीसिया के समय से, पहली सदी से ही ये झूठे मसीह आए और गए। कितने आए कितने गए? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 22 पद पढ़िए यहां, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी
भरमा दें, यानी मसीह के सच्चे जो वो थे चेले, उनको तक भरमाने की शक्ति इनमें थी। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका पहला पद, जिस प्रकार उन लोगों में, मतलब पुराने नियम के लोगों में यानी इजराइलियों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले का पाखंड का उद्घाटन छिप छिप का करेंगे। यानी ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ये आपको किस रूप में दिखेंगे, इसके लिए पौलुस ने बताया कि परमेश्वर के सेवकों के रूप में ये प्रकट होंगे, मसीह के सेवक के रूप में। तो ये आपको ज्यादातर मालूम है किस भेष में मिलेंगे, यीशु मसीह के सेवक के रूप में। ये हमेशा याद रखिएगा। और आप लोग यीशु मसीह का नाम सुनकर अपना जीवन उनके सामने समर्पित कर देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत पहले ये वाली बातें अपने शब्दों में बोल दी थी। दे अराइज व्हेन समवन क्लेम्स टू बी द मसीहा, फॉर व्हेन a branch of Christianity veers from the clear teaching of God's word and tries to define Jesus as other than he is. The apostles dealt with false doctrine in many of their letters to the churches, warning believers about the false Christs and false prophets in their midst. हम इसको ऐसे देखते हैं, पहली सदी में झूठे मसीह आए और गए। वे तब उत्पन्न होते हैं जब कोई मसीहा होने का दावा करता है, या जब मसीही धर्म की एक शाखा परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षा से भटक जाती है और यीशु को उसके अलावा अन्य के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करती है। प्रेरितों ने कलीसियाओं को लिखे अपने कई पत्रों में झूठे सिद्धांत से निपटने के लिए उन्होंने बहुत बार झूठे सिद्धांतों से वे लोग निपटे। विश्वासियों को झूठे मसीहों और उनके बीच झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में चेतावनी दी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ दें, जहां क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरने वाले होंगे हैं। तो ये किसके रूप में आपके पास आएंगे? अब आप कैसे शिकार होंगे? क्या आप पहचान पाएंगे? अगर आप बाइबल स्टडी नहीं करते हैं और आप मसीह में नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, तो क्या आप ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे, चिन्हित कर पाएंगे, या आप इनके गलत शिक्षा पे प्रश्न उठा पाएंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। और यही कारण है कि जब लोगों के पास कुछ भी जानकारी नहीं है तो ये लोगों के सामने गलत जानकारी देकर उन्हें जाल में फंसा लेते हैं। और इसीलिए पौलुस इनसे निपट रहा था सेवकाई के दौरान। और इसलिए हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चे लोगों को लगातार आपको ये इस बात की जानकारी देता है और दे रहा है कि हमें किस प्रकार इन चीजों से निपटना है। अपोस्टल जॉन gave a clear definition of accurate Christology, यानी यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना था यीशु मसीह के चेलों में से, उसने भी इनके विषय में मसीह की सच्ची शिक्षा के विषय में लिखा। और ये लिखा कि यूहन्ना ने सटीक क्राइस्टोलॉजी की स्पष्ट परिभाषा दी। और वो परिभाषा हमको कहां मिलती है? वो मिलती है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद। परमेश्वर का आत्मा, तुम देखिए परमेश्वर का आत्मा को कैसे पहचानना है? हाउ वी रिकॉग्नाइज द स्पिरिट ऑफ गॉड या होली स्पिरिट।
परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को ये नहीं मानती कि वो मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है और वो शरीर में होकर आया है, ये तीन चीजें जुड़ी हुई इसमें। हाँ, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। तो आप जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है, आने वाला भी है, द एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उनका हेड। लेकिन जो झूठे मसीह हैं, ढेर सारे, प्लूरल, मेनी एंटी क्राइस्ट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। फॉल्स क्राइस्ट ऑफन, ये कि क्राइस्ट से आ रहा है, प्लूरल है, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट है सिंगुलर, और ये फॉल्स क्राइस्ट है प्लूरल। और क्राइस्ट का मतलब मैंने आपको कल बताया था, अभिषिक्त। ढेर सारे अभिषिक्त कैसे हो सकते, जबकि बाइबल एक अभिषिक्त की बात करती है, वन अनॉइंटेड वन। जीसस क्राइस्ट इज अनॉइंटेड वन एंड देयर आर सो मेनी अनॉइंटेड वंस। उनको फॉल्स क्राइस्ट बोला गया है। यानी कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं मसीह हूं, वो ये कहेगा मैं अभिषिक्त हूं। और ये जब कोई अपने जीवन में ये टाइटल को लगाए कि मैं अभिषिक्त हूं या फला अभिषिक्त, परमेश्वर का सेवक, तो समझ जाइएगा फॉल्स क्राइस्ट, क्योंकि अभिषिक्त वर्ड मसीहों के साथ कभी नहीं जुड़ेगा टाइटल। वी आर नॉट अनॉइंटेड वन, जीसस क्राइस्ट इज अनॉइंटेड वन and we are the part of the body of Christ। तो anointing हमारे अंदर आती बॉडी में से, हम anointed नहीं है। इसलिए आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना ज्यादा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। False Christ often started with the Bible but then seized one verse। और देखिए यहां पर एक वर्ड निकल गया जो हम आपको बताना मांग रहे थे कि false Christ come and gone। अच्छा, ये इसके बाद है, हाँ, फॉल्स यहां से है, दे अराइज व्हेन समवन क्लेम्स टू बी द मसीहा। ये झूठे मसीह कैसे खड़े होते हैं? जब कोई व्यक्ति ये कहने लगता है कि मैं मसीह हूं, मैं अनॉइंटेड वन हूं, मैं अभिषिक्त हूं, जब ये बोलने लगे वो अपने आप को मसीह कह रहा है, और व्हेन अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, या मसीहत की कोई एक शाखा, उस शाखा में क्या होता है, क्रिश्चियनिटी वियर्स फ्रॉम द क्लियर टीचिंग, वो यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा को मानते मानते अचानक से, वियर्स का मतलब होता है आप गाड़ी से जा रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी एकदम से टर्न लेती है, जाके पेड़ से टकरा जाती है, ये अचानक से जो गाड़ी घूम गई, पथ भ्रष्ट होना जिसको कहते हैं, और वो जाके वहां किनारे टकरा गई या खाई में गिर गई। तो ये जो आप चलते चलते अचानक से एकदम से जो मोड़ लेते हैं, ये लोग सच्ची मसीहत से शुरुआत करते हैं और अचानक से वो अपने रास्ते पे आ जाते हैं, ये बताया गया है। और इसीलिए फिर से इस चीज को यहाँ पर और क्लियर कर रहा है आगे कि फॉल्स क्राइस्ट ऑफन स्टार्टेड विद द बाइबल, यानी जो झूठे मसीह होते हैं इनकी शुरुआत ये बाइबल से करते हैं। सेवकाई की शुरुआत किससे करते हैं? बाइबल से करते हैं। और शुरुआत आपको बिल्कुल सही लगेगी कि इन्होंने बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत बढ़िया बोलता, बहुत, और देखिएगा इसमें आगे वो बताइए, पौलुस ने इस रिसर्च को बाइबल के अंदर लिखा पत्रियों में, और किसी ने उस रिसर्च को और ज्यादा रिफाइन करके लोगों को शिक्षा दी कलीसियाओं में। ऑफन स्टार्टेड, ये प्रायः बाइबल से ही शुरू करते हैं, बट देन सीज्ड वन वर्स, और अचानक से क्या होता है, एक पद पकड़ लेते हैं और एक वर्स बाइबल की पकड़ लेते हैं, और उस वर्स, एक वन वर्स और आइडिया एंड बिल्ट देयर ओन थियोलॉजी अराउंड इट। और मालूम क्या करते हैं, उस वर्ष के आधार पर ढेर सारी सिद्धांत बना लेते हैं अपने, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन। और वो डॉक्ट्रिन यानी वो सिद्धांत हो जाते हैं, उस वर्ष के इर्द गिर्द उसके सिद्धांत बनाते हैं, अपने सिद्धांत
and turning their group into a self-affirming cult. और वो जो अपना उनका जो झुंड है, जिस झुंड में वो सेवकाई कर रहे होते हैं, वो झुंड या वो लोग कलीसिया बोलते हैं, या वो कांग्रीगेशन या वो ग्रुप, उसको क्या करते हैं कि वो धीरे से, इसमें तो नाम तक दिए हुए हैं झूठे मसीहों के, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेना मांगते हैं, और लिखा हुआ है कि वे अक्सर खुद को बाइबल पर विश्वास नहीं पद या विचार को पकड़ लेते थे और उसके चारों ओर अपने स्वयं के धर्मशास्त्र का निर्माण करते थे, अपने समूह को एक आत्म पुष्टि पंथ के में बदल देते हैं। आत्म यानी अपने आप में वो पुष्ट हो जाएं, सेल्फ अफर्मिंग। वो उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी शिक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो बिल्कुल सच्चे हैं, हम तो मसीही हैं, हम तो ऐसे हैं और हमारे बराबर कोई नहीं है। और ये कल्ट है। कल्ट लीडर्स often attract their victims by presenting themselves as Bible believing Christians। और ऐसे लोग जो झूठी शिक्षा पे आधारित कोई कल्ट बनाते हैं, ये करते क्या है शुरुआत में, ये लोगों के सामने अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं कि ये बाइबल पर आधारित विश्वास वाले मसीही हैं और ये बाइबल की शिक्षा दे रहे हैं और ये बाइबल को मानते हैं। और बट they all deny the deity and work of Jesus। यानी लेकिन ये लोग मालूम क्या करते हैं, अपनी शिक्षा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जो दिव्यता है, यानी वो परमेश्वरत्व, वो परमेश्वर है, और उसके कार्य को नकारते हैं या उसका विरोध करते हैं अपनी शिक्षा के द्वारा, और वो आपको पता भी नहीं चलता है। द सन ऑफ गॉड, यानी वो परमेश्वर का पुत्र, ये बात नहीं मानते हैं एज आवर ओनली पाथ टू फॉरगिवनेस एंड इटर्नल लाइफ। वही हमारे लिए, उसी के द्वारा हमें क्षमा मिलती है और वो हमारे जीवन, अनंत जीवन का मार्ग है जो आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद, यहां पर जो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Nobody can access to God except through and by me। यानी बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते। वो लोग लोगों को पिता से मिलाने का वायदा करते हैं। When a teaching reinvents Jesus as someone other than he is, or intentionally minimizes the more difficult truths of his gospel, it presents a false Christ। यानी झूठे मसीह को आप कैसे पहचान सकते हैं कि झूठे मसीह यीशु मसीह को यानी एक झूठे मसीह को प्रस्तुत करते हैं। नहीं, इसका यह है कि झूठे मसीह यीशु को उसके अलावा किसी और के रूप में पुनः स्थापित करते हैं या जानबूझकर उसके सुसमाचार के अधिक कठिन सत्य को कम करते हैं, तो ये एक झूठे मसीह को प्रस्तुत करता है। यानी वो यीशु मसीह की जो कठिन बातें, शिक्षा में जो कठिन बातें हैं, उनको वो डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को तो इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं, और कोई उसको फॉलो करने की कोशिश ना करे, उस बात को मानने ना मांगे, तो वो लोग इसको हल्का करते हैं ताकि लोग उनके जाल में फंस जाए। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़िए। यहाँ पे पौलुस के द्वारा पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहा है और पवित्र आत्मा उसके द्वारा कुछ बातें कह रहा है। क्योंकि ऐसा समय आएगा, अब है जी, जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक या प्रचारक या सेवक, पास्टर्स बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों में भावनाएं होती हैं, सत्य में भावना नहीं होती है। अब आप डिफरेंस देखिएगा।
कथा कहानियों में आप कथा कहानी को कीजिए, भीड़ लगी रहेगी और लोग आनंदित होते, मालूम है, भावना। और सत्य में क्या है? हार्ड। सत्य लोगों को नहीं पसंद है, और इसलिए सत्य नहीं पसंद है, उसका रिजल्ट भी देख लीजिए। ये वाले पद जो है, warned us that a time was coming when people would not tolerate sound doctrine, यानी सच्चे सिद्धांत को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। As the days grow darker and sin escalates, जैसे जैसे पाप बढ़ेगा और दिन और अंधकारमय होंगे संसार में, more palatable Christ becomes attractive to those who love the darkness rather than the light। यानी जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ेगा और पाप के कारण आत्मिक अंधकार बढ़ेगा, उसका नतीजा क्या होगा मालूम आपको? लोग उतना ज्यादा झूठे मसीह को, यानी जो आकर्षक यीशु मसीह दिखाया जा रहा है गलत शिक्षा के द्वारा, उसकी ओर लोग और बढ़ेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि लोगों को सत्य से प्यार नहीं है, अंधकार से प्यार है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह बात लिखी हुई है जो आपको मिलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 पद। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि क्यों पसंद करते हैं? ये जो गलत शिक्षा से एक यीशु गढ़ा गया है, जिस यीशु को बोलते हैं आओ तुमको सब कुछ देगा, ये कौन सा यीशु है? सच्चे यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं वादा किया। बाइबल आपके सामने पढ़ लीजिए खोल के, उसने कोई नहीं वादा किया कि मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे, पहले उद्धार मिलेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा। तो ये कौन सा जीसस है जो बिना उद्धार के लोगों को चीजें बांट रहा है और भीड़ लग रही? गलत शिक्षा वाला है ना। यही पैलेटेबल का मतलब होता है, आकर्षित करने वाला यीशु। ये जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, अंधकार, आत्मिक अंधकार बढ़ेगा, ये यीशु लोगों के लिए और अट्रैक्टिव होता जाएगा टू दोज हु लव द डार्कनेस, जो अंधकार को प्रिय जानते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से, इसी कारण परमेश्वर किनमें? ये झूठे मसीह को मानने वालों में, उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब ले। परमेश्वर इनकी भावनाओं और इनकी इच्छाओं के अनुसार इनको दंड दे रहा है। जाओ। एक अट्रैक्टिव जीसस खड़ा हुआ है जो झूठी शिक्षा के द्वारा गढ़ा गया है और लोग उसकी तरफ लपक रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं? ये परमेश्वर के दंड में है। और ये कभी भी उस रोशनी को, परमेश्वर का सच्चा प्रकाश जो है, जो परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा आपको मिलता है, सत्य के द्वारा मिलता है, वहां तक ये पहुंच नहीं सकते, क्योंकि सत्य सब कुछ प्रकट करता है। सत्य को प्रकट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये पद इस बात को वर्णन करता है। Why so many are attracted to false Christ? ये काहे लोग झूठे मसीहों की तरफ आकर्षित होते हैं? वर्ष 10 इसका 10 पद पढ़ दीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, हाँ, यानी किसका? झूठे मसीह का आगमन अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। तो ये लोग धोखा खाने को तैयार हैं और धोखा देने वाला उनको धोखा दे रहा है। अगर धोखा देने वाला, यीशु मसीह क्यों कहता था धोखा मत खाओ? क्योंकि लोग धोखा खाना पसंद करते हैं और धोखा देने वाले ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, और खाने वाले ज्यादा, इसलिए देने वाले भी ज्यादा हो गए। इसलिए ये झूठे मसीह ढेर सारे खड़े हो गए और ये अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए दे पेरिश बिकॉज दे रिफ्यूज टू लव द ट्रूथ।
और वो बर्बाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सत्य से प्रेम नहीं करते, एंड सो बी सेव, जिससे वे बच जाते। When people refuse to love the truth, जब लोग सत्य से को प्रेम करना से मना करते हैं, इनकार करते हैं, द रियल जीसस, यानी सत्य कौन है? जो सच्चा मसीह है वो क्या है मालूम है? रियल जीसस, ही इज ट्रुथ, ही सेड आई एम द ट्रुथ, वो उसने कहा सत्य मैं हूं, और गॉड्स होली वर्ड, और दूसरा सत्य क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन, ये सत्य है। तो आप यीशु मसीह को तक कैसे पहुंच सकते हैं? परमेश्वर के इस पवित्र सत्य वचन के द्वारा। गॉड गिव्स देम ओवर टू देयर ओन आइडियाज एंड देयर फॉल्स क्राइस्ट। परमेश्वर जो सत्य से प्रेम नहीं करते, उनको उनके मन की अभिलाषाओं, उनके मन में जो आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज पर छोड़ देता है, या उनके झूठे मसीहों पर उनको छोड़ देता है। नन ऑफ विच हैव एनी पावर टू सेव, और इनमें से कोई चीज उन्हें बचा नहीं सकती, केवल यीशु मसीह के अलावा, सच्चे मसीह के अलावा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21, 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, इतना व्यर्थ विचार किया कि उनका निर्बुद्धि मन, पहले से निर्बुद्धि था, वो अंधेरा हो गया। अब ये वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर की महिमा को उन्होंने बदला है, इसलिए परमेश्वर ने उनके अस्तित्व को ही एकदम छोड़ दिया कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। अब देखिए, ये जब कोई शिक्षण या कोई टीचिंग यीशु को उसके अलावा किसी और के रूप में पुनः स्थापित करती है, या जानबूझकर उसके सुसमाचार के अधिक कठिन सत्य को कम करती है, तो ये एक झूठे मसीह को प्रस्तुत करती है। अति अनुग्रह शिक्षण, यानी जरूरत से ज्यादा अनुग्रह की शिक्षा, यानी इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा किसी पर अनुग्रह करने वाली जो शिक्षा होती है कि अरे वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, बस तुम आ जाओ। अति अनुग्रह की शिक्षा एंड योर बेस्ट लाइफ नाउ थियोलॉजी, और तुम्हारा अब एक नया जीवन, एक बहुत अच्छा जीवन तुमको मिलने वाला है। ये सब बातें करके लोग बुलाते हैं लोगों को, ये वो गॉस्पल है जिससे लोग फंसते हैं। बेस्ट लाइफ नाउ थियोलॉजी की वृद्धि के साथ आत्म पूजा के पक्ष में यीशु मसीह की महिमा को कम कर दिया गया है। यीशु जब बिल्कुल भी उल्लेख किया गया है को अक्सर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए केवल टिकट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये झूठी शिक्षा वाले यीशु मसीह को सिर्फ ऐसे रखते हैं कि लोग यीशु मसीह को देखकर आ जाएं और उसके बाद उनकी शिक्षा में स्थापित हो जाएं। यीशु मसीह को एक टिकट के रूप में कि यीशु मसीह टिकट है, इसको ले लो, तुम अंदर आ जाओ। ये इस प्रकार से आज से नहीं, पहली सदी की कलीसिया से ये चीजें चली आ रही हैं। और झूठे मसीहों की जो सिद्धांत है वो कहां से आ रहे हैं? झूठी शिक्षा। और झूठी शिक्षा कहां से आ रही है? झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा झूठी शिक्षा प्रारंभ से चली आ रही है, जो नए नियम में झूठे उपदेशकों के द्वारा मसीहत में फैलने लगी। और आज आप देखिए कि क्या हालत है संसार में और क्या हो रहा है। और यहाँ पे कई जो वर्ग हैं, कई चर्चेस जिसमें से नाम दिया गया है, यह देखिए, ये जो शिक्षाएं शुरू होती हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन gave a clear definition of in many of their letters to the churches, warning believers about the false Christ and false prophets in their midst. ये पहला कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 पद। अपोस्टल जॉन ने भी इसके बारे में बोला, फॉल्स क्राइस्ट ऑफन। ये जब शुरू करते हैं तो लेकिन ये लोग आगे जाके अपनी पूरी शिक्षा को बदल देते हैं। और इसमें देखिए कुछ ग्रुप ऐसे हैं जैसे
False Christ often started with the Bible, but then seized one verse or idea and built their own theology around it, turning their group into a self-affirming cult. Cult leaders often attracted their victims by presenting themselves as Bible-believing Christians. Groups such as, इसमें कुछ वर्गों के कुछ ग्रुप्स के नाम दिए गए, सच एज द मॉर्मन्स एक ग्रुप है, और उसके बाद जो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन मसीही नहीं, द चर्च ऑफ क्राइस्ट, ये भी एक संगठन है, एक ग्रुप है जो कहता है हम मसीही हैं लेकिन ये मसीही नहीं है। जिन्होंने इसके बारे में लिखा उन्होंने इसको जांचा, तभी तो ये बात लिखी है। और उसके बाद लिखा हुआ है साइंटिस्ट करके एक ग्रुप है जो अपने आप को मसीही कहता है लेकिन वो भी मसीही नहीं है। और उसके बाद यहोवा विटनेस वाले हैं, ये भी अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन मसीही नहीं है। ये ऑल क्लेम टू बी क्रिश्चियन बट दे ऑल डिनाई द डेटी एंड वर्क ऑफ जीसस। यीशु मसीह के कार्य को और उसके परमेश्वर होने को ये इनकार करते हैं। ये कहते हैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। इन्हीं की शिक्षाओं में है, और ऐसे बहुत है। ये तो हमने कुछ नाम आपको बताए, एक्सेट्रा 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 लगा लीजिए, सब है। अब आप बताइए कि आप ये कौन से यीशु को मानते हैं और किस यीशु को आप जानते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है यीशु के नाम पर, यीशु को जानना और यीशु को मानना। यीशु को मानना खतरनाक हो सकता है अगर आप बिना जाने यीशु को मानते हैं। अगर आप यीशु को जानते हैं और फिर मानते हैं तो सही है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तू यीशु को जानकर अंगीकार करे, मानकर नहीं लिखा है। पढ़ लीजिए मेरे साथ, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 10 अध्याय निकाल लीजिए, वहां पे भाषा में जाइए, उसकी लैंग्वेज देखिए। परमेश्वर का वचन गलत बात नहीं देता, परमेश्वर के वचन से कभी शिक्षा गलत नहीं हो सकती अगर आप वचन पे ध्यान दें तो। यदि तू यीशु 9 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 9 पद हिंदी में पढ़ दीजिए, फिर इंग्लिश में पढ़ दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि लिखा क्या है। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर नहीं, प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई तुम्हारे उद्धार को कोई रोक नहीं सकता, तुम निश्चय उद्धार पाओगे। लेकिन कैसे, कंडीशन क्या है? यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु मानकर नहीं। आज लोग प्रभु मान लेते हैं उसको लेकिन जानते नहीं हैं। तो कौन से यीशु को माना? झूठा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में पढ़ दीजिए जल्दी से जी। बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस with your lips that Jesus is Lord and in your heart believe, adhere to, trust in and rely on the truth that God raised him from the dead, you will be saved. आप बच गए, आप सुरक्षित हो गए, आपको परमेश्वर का आत्मा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, मानकर, जानकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हमसे वो बातें करते हैं जिन बातों से हमारे जीवन में भलाई पैदा हो, आपकी सामर्थ कार्य करे और हमारा जीवन परिवर्तित हो और हमको आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आज इस बात के लिए कहते हैं आमीन, ऐसा ही हो। जितने आप पर विश्वास करें, आपको प्रभु मान कर नहीं बल्कि प्रभु जानकर अंगीकार करें कि ये यीशु है, और आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।